गणपते नमः। गणेश अर्थात ध्यान। किसी भी कार्य को अगर आप ध्यान से करेंगे तो उसमें कभी भी विघ्न नहीं आता। गणेश का नाम लेकर अर्थात ध्यान का नाम लेकर हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि कार्य को ध्यान से करना है। क्या आप सब भी मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप सब भी सच्चे सनातन में चलना चाहते हैं? रिलीजन पर नहीं, धर्म पर चलना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है। सत्य को अर्थात पर ब्रह्म को जानने के लिए या स्वयं को जानने के लिए आपको जीवात्मा की शांति चाहिए। जीवात्मा की शांति के लिए आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। बुद्धि की स्थिरता के लिए मन शांत होना चाहिए और मन की शांति के लिए इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। इंद्रियों पर काबू के लिए आनंद होना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने बहुत बार प्रयास करा होगा अपनी इंद्रियों को काबू करने का, अपनी आदतों को बदलने का, पर आप नाकाम रहे या आपको बहुत मुश्किल सहन करनी पड़ी। क्योंकि देहधारी जीव इंद्रिय भोगों से भले ही निर्वत्र या हो जाए या उन्हें छोड़ दे, तो भी इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है और वह उन्हीं का चिंतन करता रहता है। यानी कि आपके अंदर तब भी इंद्रियों से रिलेटेड जो इच्छा है, कामना है, वो बनी रहेगी और आप उसी के बारे में सोचते रहोगे। ठीक है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से इन कारों को बंद कर सकते हो आप और भक्ति में स्थिर हो सकते हो। उत्तम रस क्या होता है? जिंदगी का रस क्या है? आनंद है, परम आनंद है। रस का मतलब होता है जूस, है ना। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसको भी रस कहते हैं, लेकिन एक जूस, आनंद जिंदगी का। तो जब उत्तम रस यानी उत्तम प्रकार का आनंद, परम आनंद, परम संतोष आपको महसूस होगा, तब आपकी इंद्रियां काबू में होंगी। और कोई तरीका नहीं है इंद्रियों को काबू में करने का। उत्तम रस कैसे प्राप्त होता है? साधना से, परंतु केवल साधना से नहीं, यज्ञ से। यज्ञ अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने से। देवताओं का क्या अर्थ है? क्या कोई है जो ऊपर बैठा हुआ है और हमें उसे प्रसन्न करना है? नहीं। देवता का मतलब होता है देव, जो हमें कुछ देता है उसको देवता कहते हैं। जो हमारे लिए कुछ करता है उसको देवता कहते हैं। जैसे वायुदेव है, तो जो वायु तत्व है, जो प्राण है, उसको वायु कहते हैं, वायुदेव। तो वायुदेव है क्योंकि वायु हमें कुछ देती। प्राण का पुत्र समान वायु, उसको हनुमान कहते हैं, बजरंग बली, है ना। अग्नि, अग्निदेव, यानी कि अग्नि हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए हम उसे देव बुलाते हैं। और हमारे अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन्हें भी हम देव कहते हैं। जैसे इंद्र, जो सारे देवताओं के राजा हैं, तो इंद्र का मतलब होता है हमारे अंदर का वो गुण जो इंद्रियों को काबू में कर सकता है, उस गुण को इंद्र कहते हैं। वो सारे देवताओं के राजा हैं, क्योंकि सारे गुण इंद्रियों को काबू करने के गुण से बढ़कर नहीं। जब जब इंद्र में अहंकार आता है, तब तब वैरागी को गोवर्धन यानी इंद्रिय विषयों को अपने ऊपर उठाना है, यानी उनसे ऊपर उठना है और उनका भार उठाना है। और इंद्रिय विषयों को उठाने से हम खुद इंद्रियों को काबू में करते हैं और हम इंद्र को सिखाते हैं उसका कार्य, उनका अहंकार तोड़ते हैं। तो देवताओं को प्रसन्न करने से ही शांति मिलती है और साधना करने से शांति मिलती है। देवता प्रसन्न कैसे होते हैं? ये जो सारे तत्व हैं और जो भी गुण हैं, हमसे प्रसन्न कैसे होंगे? यज्ञ से। अब यज्ञ का ये मतलब है, होता है क्या कि हम कहीं सामने एक अग्निकुंड जला लेंगे और सामग्री वगैरह होगी और उसमें फल चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, वो सब करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे? ये यज्ञ नहीं होता है। ये भी होता है बट उसका अलग मीनिंग है, लेकिन असली जो मतलब है यज्ञ का, मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ। ये जो ज्ञान है ये सालों से खोया हुआ है,
कलयुग में अपना अंधेरा फैलाया हुआ है, उसकी वजह से ज्ञान खो गया है। पर मैं आज आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ। यज्ञ इस शब्द का मतलब होता है समर्पण। समर्पण, खुद को ईश्वर को समर्पित करना, इसे यज्ञ कहते हैं। सरेंडर करना, इसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ से ही देवता प्रसन्न होते हैं, यानी जब आप खुद को देवताओं को समर्पित कर दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? जैसे सबसे पहले अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है, तो मैं अग्नि के ऊपर ही बात करूंगा आज। अग्निदेव अर्थात हमारे शरीर के अंदर अग्नि कहाँ पे है? पाचन क्रिया में अग्नि होती है, ठीक है, गुस्से वगैरह में भी होती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पाचन क्रिया में अग्नि होती है। तो अब इस अग्नि को प्रसन्न कैसे करें, इनसे अपने संबंध अच्छे कैसे करें, इनको प्रसन्न करेंगे तो, क्योंकि हमारे अंदर जो अग्नि है अगर हमने उसको प्रसन्न किया, उससे हम जुड़ गए, तो बाहर जो भी अग्नि है मुझसे भी जुड़ गए, उससे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अग्नि तो एक ही है, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। तो अग्नि से हम कैसे जुड़ें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें? तो पाचन क्रिया जो है, सबसे पहले तो सूर्य जो है उनसे ही अग्नि की ताकत है। तो सूर्य को प्रसन्न किया तो अग्नि भी प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए सूर्य पे भी बात नहीं करते, अभी अग्नि पे ही रहते हैं। भोजन, अपने भोजन पे ध्यान दीजिए। अग्नि देव को ऐसा भोजन चढ़ाइए। अच्छा हाँ, एक और चीज, अग्नि को ही क्यों पहले प्रसन्न किया जाता है? क्योंकि अग्नि ही सारे देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं। यानी आपके जीवन की सारी क्वालिटीज अग्नि से आती हैं, आपके डाइजेशन से आती हैं, आपके पेट से आती हैं। तो अगर आप तामसिक खाना खाते हैं, अर्थात ऐसा खाना जिसमें प्राण ना हो, ऐसा भोजन जिसमें प्राण ही ना हो, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें, इवन नॉन वेज ETC, तो इनमें कोई प्राण नहीं होता। तो अग्नि को अपनी सारी शक्तियां खोनी पड़ती हैं जब भी आप तामसिक खाना खाते हो। फिर वो असुर प्रवृत्ति आ जाती है, असुर बनता है। असुर मतलब क्या? आपके अंदर की डिसक्वालिटीज, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, ये सब है ना, और आलस्य। तो ये सब जन्म लेता है जब भी आप तामसिक खाना खाते हो, ये सब जन्म लेता है ना। तो अग्नि जो होते हैं वो उससे और रूठ भी जाते हैं और उनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो वो प्रसन्न नहीं होते आपसे। अगर आप राजसिक खाना खाते हैं तो अग्नि आपसे तब भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि राजसिक खाने से आता है अग्नि के अंदर अहंकार, और अहंकार से क्या होता है आप जानते ही हैं। राजसिक खाने से काम, क्रोध जैसे गुण प्रकट होते हैं, और काम से ही सारे बुरे गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि काम से ही क्रोध है, क्रोध से ही मोह पुनः उत्पन्न होता है, मोह से ही लोभ है, लोभ से ही ईर्ष्या है, और ईर्ष्या से ही अहंकार है। ठीक है, इसको भागवत गीता में श्लोक से भी बताया गया है, ध्यायतो विश्वान पुंसा संगत सेतु प्रजायते, संगत समझायते काम, कामत क्रोधो अभिजायते, है ना। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो राजसिक खाने से भी अग्नि प्रसन्न नहीं होते। कैसे प्रसन्न होंगे? सात्विक खाने से। सात्विक खाना मन को शांत कर देता है। हमारा मन शांत हो रहा है, इसका मतलब क्या? हम प्रसन्न हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? अग्नि प्रसन्न हो रहे हैं। अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं जब हम सात्विक खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं जिसके लिए शरीर बना है, इसको पचाने के लिए बना है। तो अग्नि देवता आपसे जब प्रसन्न होंगे तो आप सात्विक खाना खा रहे होंगे, वरना नहीं होंगे। वात, पित्त, कफ भी उसी प्रकार से होते हैं। ज़्यादातर कफ जो होता है वो अग्नि को शांति देता है ना। जैसे फ्रूट्स एंड मिल्क जो है सबसे ज़्यादा सात्विक में आते हैं, एंड देन दीज ग्रेन्स एंड ऑल दोज कुक्ड फूड उसके बाद आता है। सबसे पहले फ्रूट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा शांति देते हैं मन को, बहुत शांत कर देते हैं, बहुत प्राण वायु देते हैं, बहुत प्राण एनर्जी देते हैं। तो अग्नि देवता को प्रसन्न कैसे करेंगे हम? सात्विक खाना खा के। तो ये यज्ञ है, ठीक है। तो हमने यज्ञ का एक चीज़ देखा, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्नि देवता ही धन देते हैं, और धन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जब अग्नि देवता लंबे समय तक प्रसन्न रहते हैं, और उस धन से फिर यश प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि अग्निदेव, धन मतलब क्या? प्राण। तो अग्निदेव हमें प्राण देते हैं, मतलब प्राण शक्ति देते हैं जब वो प्रसन्न होते हैं,
ठीक है, फिर वो प्राण शक्ति बढ़ती जाती और एक दिन ऐसा आता है कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आपको यश प्राप्त होता है। तो इसे कहते हैं यज्ञ। ये यज्ञ है, सच्चा यज्ञ है। इसके साथ आप साधना करिए, ये सब करेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। आनंद से आपके अंदर जब अग्नि प्रसन्न होते हैं तो बाकी देवताओं को भी इनवाइट करते हैं, तो वो इनवाइट करेंगे। जब आप अपने लाइफस्टाइल में और चेंजेस लाएंगे तो बाकी देवता प्रसन्न होंगे। मैं अभी बात करूंगा 5 एलिमेंट से कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, देवता प्रसन्न होंगे आपसे सारे और आप उनसे कनेक्टेड होगे, तो आप आनंदित होगे बहुत। और आप साधना भी करते हो, सब करते हो, तो आप आनंद से झूम जाओगे। और जब आप आनंदित होगे तो आप इंद्रियों को काबू कर पाओगे। इंद्रियों को काबू करने से आपका मन शांत होगा। मन की शांति से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी पूरी तरह से। बुद्धि के स्थिर होते ही आपकी जीवात्मा आनंदमय हो जाएगी और जीवात्मा आनंदमय होने के बाद एक शांत तालाब के भांति स्थिर हो जाएगी और उसके नीचे के परमात्मा को यानी पर ब्रह्म को आप देख पाओगे और आप मुक्ति प्राप्त कर पाओगे और आपको साधना के सभी फल प्राप्त होंगे। तो यह है यज्ञ, यह है सनातन। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो इस भाव से मत खाइए कि मैं अपने लिए खा रहा हूं, मैं तो जल्दबाजी में खा के निकल गया। उसको धीरे धीरे ग्रहण कीजिए, धन्यवाद देते हुए उस खाने का, और अपने पेट को एक हवन कुंड की तरह इमेजिन कीजिए, सोचिए। और अब जब आप खा रहे हो तो आप उस अग्नि में चढ़ा रहे हो, उस अग्नि देवता के लिए चढ़ा रहे हो खाना। आप खुद के लिए नहीं, उस अग्नि देवता के लिए चढ़ा रहे हो खाना। सूर्य से अग्नि की शक्ति है, तो सूर्य छुपने के बाद कुछ मत खाइए, कुछ भी मत खाइए। केवल दूध पीजिए, आधा गिलास, मतलब दूध पी सकते हो आप रात को गर्म सोने से पहले, बस, ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे रात को सोते वक्त। बट अग्नि को प्रसन्न करना है तो सूर्य के बाद कुछ मत खाइए। अग्नि को प्रसन्न रखेंगे, बाकी देवता भी प्रसन्न रहेंगे। बाकी देवता प्रसन्न रहेंगे तो मैंने आपको बताया उससे क्या होगा। धरती, पृथ्वी तत्व से कैसे जुड़ें। काफ़ी समय पहले की बात है, होगी कुछ 6 महीने पहले की बात। मैं एक बार ऐसी सोच रहा था कि हम 5 तत्वों से कैसे कटे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम शांत क्यों हो जाते हैं। तो फिर मुझे जवाब मिला कि प्राण 3 जगह से शरीर के अंदर आते हैं। एक तो पैरों के थ्रू, और एक सूर्य के थ्रू, सन के थ्रू, और एक सांसों के जरिए। तो जब प्राण, हम मंदिर में नंगे पैर चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो प्राण है वो हमारे पैरों के थ्रू अंदर आ जाता है और हम शांत हो जाते हैं तुरंत। हमें बहुत शांति फील होती है, क्योंकि मंदिर को उस तरह से बनाया जाता है वेदों के अनुसार कि वहाँ पे प्राण शक्ति बहुत उच्च रहती है, बहुत हाई रहती है। मैं आगे इस सीरीज में बताऊंगा अपने घर को ऐसे कैसे बनाए कि वहाँ पे मंदिर जैसी शांति रहे, वो भी मैं बताऊंगा। तो प्राण तो धरती से कनेक्ट हो गए हम नंगे पैर। तो मुझे एक इंसाइट आई कि यार हम धरती पर और घास पर तो चलते ही नहीं आजकल। मुझे अचानक से थॉट आया। फिर कुछ समय बाद, अभी हाल ही में, मैंने प्रशांत त्रिवेदी जी की एक वीडियो देखी, उन्होंने भी यही बात की थी। मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये भी वही बात कर रहे हैं, ज़मीन पे चलने वाली। तो ज़मीन पे चलिए, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि ऊपर, ज़मीन के ऊपर रहने से क्या होता है, ग्राउंडिंग के जो इश्यूज़ हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई। ज़मीन पे चलिए, ज़मीन पे चलोगे नंगे पैर, पूरे दिन नहीं चलना है बट एटलीस्ट 15 मिनट चलिए एक दिन में। मिट्टी पे या घास पे आप नंगे पैर चल सकते हैं। इससे आप पृथ्वी तत्व से जुड़ जाएंगे। जल तत्व, जल बहुत सेंसिटिव है ना। हमारी बॉडी 72% वाटर है ना। अर्थ में भी 70 या 72 ऐसी कुछ वाटर है परसेंटेज। तो अभी जो 72% वाटर है, तो वाटर तो बहुत सेंसिटिव हुआ हमारी बॉडी के लिए। तो वाटर क्या है, जो तत्व है, आपने देखा होगा जो पहले के ज़माने के ब्राह्मण होते थे, ऋषि होते थे, वो किसी को श्राप या वरदान देते थे तो कमंडल में से ऐसे पानी गिराते थे, श्राप या वो सब पढ़ते थे और फिर ऐसे उसके ऊपर डाल देते थे या नीचे ज़मीन पे गिरा देते थे। तो पानी जो होता है वो वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी। तो पानी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जब हम यहाँ घरों में रहते हैं, मॉडर्न शहरों में रहते हैं, तो क्या होता है, टंकी से पानी आता है टकरा टकरा के, और समरसेबिल वगैरह से आता है खींच के ऊपर धरती से, या फिर अगर कहीं से भर के भी ला रहे हैं तो भी वो पूरी तरह से नहीं होता सही। तो ऐसे में क्या होता है, पानी के अंदर आप साइंटिफिकली इस चीज़ को देख सकते हो कि पानी के अंदर आयंस जो होते हैं वो चार्ज ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो पानी फिर हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ऐसे में। तो शुद्ध पानी तो पीना ही है, फिल्टर विल्टर का तो पीना नहीं है, ठीक है।
अगर हो सके, ऐसा पॉसिबल हो, तो कहीं अच्छे नेचुरल पानी के सोर्स से पानी पीजिए, उबाल लीजिए उसे, और फिर उसको एक मिट्टी के किसी घड़े टाइप में पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, और उसके ढक के उसके ऊपर एक फूल रख दीजिए, या और वरुण देवता से प्रार्थना कीजिए। ये सब कीजिएगा। अभी तो बहुत मिस्टिकल और सुपरस्टिशियस है, बट अगर आप ये करोगे सच में, तो आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म में, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब पानी शांत होगा और आप उस पानी को पियोगे अगले दिन सुबह सुबह पानी वैसे कॉपर की बोतल में पीना चाहिए, बाकी पूरे दिन जब आप उस एक रात पहले रखे हुए पानी को पियोगे, ढके हुए पानी को, ज़्यादा टाइम तक के लिए भी नहीं, उसको रोक के रखना है, वरना उसमें आप जानते ही हैं मच्छर वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है ना, ख़राब हो सकता है। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए रखना होता है, बट उसको रखना होता है पानी को, वरना वो पानी जो है अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जल तत्व से जुड़ सकते हैं। मैं इन चीज़ों पे बहुत और भी वीडियोस बनाऊंगा। जल जो है, जैसे नहाने के ऊपर भी बहुत सारी टिप्स हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आता है अग्नि। अग्नि पर मैं बात कर ही चुका हूँ। अग्नि पे मैं आगे भी आयुर्वेद से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। वायु बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते तो भूल ही जाओ, ठीक है, वो तो फिर बात ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करनी रह जाती। लेकिन आपके आसपास भी कोई सिगरेट पीता है तो उनसे निवेदन करिए कि वो छोड़ें, या उनको आप छोड़िए, क्योंकि आपके आसपास भी कोई पीता है तो भी आपको बहुत गंदी तरह से वो इफेक्ट करता है वायु। और जो वायु यहाँ पे है वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो ट्राई कीजिए कहीं अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ थोड़ी वायु साफ़ है एटलीस्ट। अभी कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना तो करिए, है ना। और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अच्छी हवा में, पार्क में कहीं जाइए, कहीं करिए, पेड़ों के पास सुबह सुबह प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्राणायाम नहीं किया तो प्राण की जो हेल्थ है आज के ज़माने में तो बिल्कुल नामुमकिन है उसको सही रखना इस शहर में रह के। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपकी प्राणिक हेल्थ अच्छी होगी और आप वायु तत्व से जुड़ोगे, प्राण वायु से जुड़ोगे। 5 तरह की वायु होती है हमारे बॉडी में, उनसे जुड़ोगे। देन कम्स आउट आकाश, खुले में। अब ये बंद कमरा है, अरे यार बंद कमरे में बंद हूं मैं। अरे जेल में इंसान को दिक्कत क्या आती है यार, आकाश ही तो नहीं होता वहां, बस ये तो दिक्कत होती है। और क्या दिक्कत होती है सोचो। आकाश बहुत ज़रूरी है। आकाश आपको एक सेंस देता है फ्रीडम की, और फ्रीडम जो होती है तो आपको खुशी मिलती है। तो आकाश तत्व, छत पे जाना आपको इतना पसंद क्यों है? आपके घर की आकाश है यार वहाँ पे। आपको किसी बहुत ऊंची जगह पे जाकर खुले में रहना देखना पसंद क्यों? क्योंकि आकाश है, आकाश बहुत पसंद है आपको। आकाश में जाइए, रात को तारों को देखिए, चंद्रमा को देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उगते सूरज को देखिए, ये सब करिए। आप करोगे तो आप आकाश से जुड़ जाओगे। एक्चुअली क्या है ना, हम जिस भी, इसे बंधन कहते हैं, हम जिस भी चीज़ को बार बार करते हैं हम उससे जुड़ जाते हैं। मैं अगर एक दिन पिज़्ज़ा खाऊंगा तो एक गांठ जुड़ेगी, फिर मैं अगले दिन भी खाऊंगा तो 2 गांठ जुड़ेंगी, फिर उसको छोड़ना 2 गुना मुश्किल होगा। पहली बार में खाता तो थोड़ा मुश्किल होता, 1 हफ्ते लगातार खा लिया, अब उसको छोड़ना मुश्किल है बहुत, क्योंकि अब बंधन बहुत तगड़ा हो चुका है आपके और पिज़्ज़ा के बीच। इसके अलावा मेरा आप सबसे निवेदन है कि संगीत सीखना चालू करिए, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत आप यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी आवाज़ से सीख सकते हैं, राइट। या फिर मोबाइल फ़ोन में ऐप्स भी आते हैं आजकल, और बांसुरी तो मुझे अत्यंत प्रिय भी है, तो आप सीख सकते हैं जो भी आप चाहें, और ये आपको बाद में बहुत काम आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ सीखना चालू करिए। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे अच्छे, आप वहाँ से सीख सकते हैं जो भी आप चाहें। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज्ञा दृष्टि, जो आपसे हर वीडियो में आने वाली है। आज्ञा दृष्टि का मतलब, आज्ञा का मतलब होता है आज्ञा चक्र, यानी थर्ड आई। 2 आंखें बाहर देखती हैं, 1 आंख अंदर देखती है। तो मैंने बाहर देख के जो सीखा अंदर की दुनिया से का, वो है आज्ञा दृष्टि। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत करूँगा फिर से। हर हर महादेव। चंद्रमा के सौंदर्य, उसकी शीतलता, उसके तेज की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, किंतु ये उसका खुद का सौंदर्य नहीं, यह सूर्य की वो रोशनी है जो उसमें झलक रही है। ऐसे ही होते हैं गुरु और शिष्य। शिष्य के ज्ञान का सौंदर्य और तेज पूरी दुनिया देखती है, किंतु उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह ये जानता है कि जो उसका तेज है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका सौंदर्य है, वो उसका खुद का नहीं, उसके गुरु का है,
जो उसके अंदर झलक रहा है। गुरु शिष्य को ना केवल ज्ञान देता है, ईश्वर की प्राप्ति करवाता है, किंतु उसे अहंकार से मुक्त रहने में सहायता करता है। इसलिए जो स्थान गुरु का है वो तो ईश्वर का भी नहीं है।